डज गॉड एग्जिस्ट, ये सवाल फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। क्या ईश्वर का अस्तित्व है? बहस की मुख्य बातचीत आखिर क्या क्या हुआ और ये बहस अब आखिर ट्रेंड क्यों कर रहा है? तर्क और मुफ्ती शमाइल नदवी की पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बहस की जो गॉड के होने ना होने पर हुई है और सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा में भी है। ये बहस दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। एक तरफ थे मशहूर गीतकार जावेद अख्तर जो गॉड को नहीं मानते यानी कि एथिस्ट है, और दूसरी तरफ युवा इस्लामिक विद्वान मुफ्ती शमाइल नदवी। करीब 2 घंटे चली ये बातचीत अब वायरल हो गई है और खूब सुर्खियां बटोर रही है। लोग मुफ्ती साहब की समझदार बातों की तारीफ कर रहे हैं, वहीं जावेद अख्तर को क्या क्या कह रहे हैं हम आपको बताएंगे। चलिए पहले जानते हैं कि मुफ्ती शमाइल नदवी आखिर है कौन, फिर बहस में इसमें क्या क्या कहा गया वो सरल तरीके से आपको समझाते हैं। मुफ्ती शमाइल नदवी जिनके बारे में खूब चर्चा हो रही है वो एक युवा मुस्लिम धर्मगुरु और विद्वान है। उनका पूरा नाम मुफ्ती शमाइल अहमद अब्दुल्ला नदवी है। वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन कोलकाता की बड़ी कोबी बागान मस्जिद में इमाम यानी कि नमाज पढ़ाने वाले जो होते हैं वो हैं। बचपन से वो धार्मिक परिवार में बड़े हुए और धर्म की पढ़ाई से बहुत रुचि रखते थे। पहले कोलकाता में कुरान की बुनियादी शिक्षा ली, फिर 2014 में लखनऊ के मशहूर दारुल उलूम नदवतुल उलमा से ऊंची इस्लामी पढ़ाई पूरी की। वहाँ से डिग्री लेने वालों को नदवी नाम मिलता है। उन्हें कुरान, हदीस और इस्लामी कानून और तर्क देने की अच्छी जानकारी है। वे एक ऑनलाइन स्कूल मरकज़ अल वहयान चलाते हैं जहाँ लोग घर बैठे इस्लामी शिक्षा ले सकते हैं। 2024 में उन्होंने वहयान फाउंडेशन नाम का चैरिटी ट्रस्ट भी शुरू किया। सोशल मीडिया पर वे युवाओं की भाषा में बात करते हैं। गॉड ना मानने वालों से विज्ञान और इस्लाम की तुलना पर खुलकर चर्चा भी करते हैं। उनकी शांत और समझदार तरीके से बात करने की स्टाइल युवाओं को बहुत पसंद आती है। इस बहस के बाद वे और ज़्यादा मशहूर हो गए हैं। अब चलिए बात करते हैं कि बहस में क्या क्या कहा गया है। बहस का मुख्य सवाल था, क्या गॉड सच में है? डज गॉड एग्जिस्ट, क्या गॉड का अस्तित्व है? मुफ्ती शमाइल नदवी ने गॉड के होने के पक्ष में बात की। उनका सबसे आसान उदाहरण था घड़ी वाला, यानी कि उन्होंने कहते हैं कि वो अगर एक साधारण घड़ी कोई बनाए बिना नहीं बन सकती तो इतना बड़ा और व्यवस्थित ब्रह्मांड यूनिवर्स बिना बनाए वाले के कैसे बन सकता है? मतलब ब्रह्मांड को किसी ने बनाया जरूर है, वो गॉड है। उन्होंने कहा कि विज्ञान सिर्फ बताता है कि चीज़ें कैसे होती है, लेकिन क्यों होती है ये नहीं बता सकता। जैसे ब्रह्मांड क्यों बना, दुनिया में बुराई क्यों है, ये इंसानों की गलतियों से है, क्योंकि गॉड ने हमें आज़ादी दी है। और वहीं वो कहते हैं आगे, अगर बहुमत गलत करे तो वो सही नहीं हो जाता। उन्होंने एक एग्जाम्पल हिटलर वाला भी दिया, जो नाजी वाला रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में। उन्होंने आगे कहा कि अगर गॉड नहीं है तो इसका पक्का सबूत दो, जो जावेद अख्तर से वो पूछते हुए नजर आए। बस यूं ही इनकार मत करो। उन्होंने कंटीजेंसी आर्गुमेंट दिया कि ब्रह्मांड आकस्मिक है, इसलिए उसकी एक पहली वजह फर्स्ट कॉज यानी कि पहली वजह जो है वो फर्स्ट कॉज गॉड ही है। हालांकि कंटीजेंसी का मतलब जावेद अख्तर को समझ नहीं आया, भारी भरकम शब्द लगे। उसके बाद मौलानाओं को इंग्लिश नहीं आती, पर यहाँ तो जावेद अख्तर को समझ नहीं आई, इसलिए ये बहस भी वजूद में आ गई। उन्होंने फ्री विल के बारे में बात करी। फ्री विल यानी कि स्वतंत्र इच्छा। फ्री विल पर जोर दिया कि दुनिया की बुराइयां इंसानों की गलतियां हैं, ईश्वर की नहीं। वही मॉरलिटी या नैतिकता पर कहते हुए नजर आया, अगर बहुमत अन्याय करे तो क्या वह न्याय हो जाएगा? मतलब मेजॉरिटी अगर अन्याय करती है तो क्या वो उसको अन्याय माना जाएगा? वही जावेद अख्तर ने गॉड ना मानने का पक्ष रखा। वे बार बार इंसानों के दुख पर आए, खासकर उन्होंने गाजा का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर गॉड इतना ताकतवर और दयालु है तो गाजा में मासूम बच्चों पर बम क्यों गिरने देता है? अगर वो है और ऐसा होने देता है तो ना होना ही बेहतर है। उन्होंने कहा कि अच्छाई बुराई के नियम इंसान खुद बनाते हैं, जैसे ट्रैफिक के नियम। और उन्होंने आगे कहा, जंगल में तो कोई न्याय नहीं होता। गॉड मानने के लिए पक्का सबूत चाहिए, बिना सबूत के मानना सवाल पूछना बंद कर देता है। एक जगह मजाक में कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो इससे बेहतर है, क्योंकि कम से कम कुछ तो ख्याल रखते हैं। बहस में दोनों ने एक दूसरे की बातों का जवाब दिया, लेकिन अच्छे तरीके से, कोई व्यक्तिगत हमला नहीं। बहस शांत और सम्मानजनक रही। सबसे बड़ी बात, इस बहस का असर बहुत बड़ा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब की बातें ज़्यादा मजबूत थी, तो कुछ जावेद साहब के सवालों को बहादुर बता रहे हैं। ये बहस युवाओं को सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या गॉड और विज्ञान साथ साथ चल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ऐसी चर्चाएं लोगों को एक दूसरे की सोच समझने में मदद करती है और आपसी सम्मान बढ़ाती है।
बहस जीतने हारने की नहीं थी, बल्कि समझ बढ़ाने की होती है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। क्या इस तरह की बहस आम जनताओं के बीच होनी चाहिए? क्योंकि ये बहस का मुद्दा बहुत सेंसिटिव था और जिस तरीके से बहस हुई और लोगों ने देखा और लोगों ने इस पर खूब अपने अपने ज्ञान दिए, अपने अपने तर्क दिए, ये साफ तौर पर ये चीज़ बताती है कि ऐसी बहस भी सोसाइटी में होनी ज़रूरी है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।